Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. I hope so that you are safe and sound at your homes from this prevailing weather situation. Okay students, let's move our today's lecture. We were reading our chapter number 4. Let's continue our reading. So open your books, open page number 51. Okay, we have so far covered speed, the topic of speed and speed. We have also seen speed and time graph. I have given you this exercise to be solved. मैंने आपसे ये एक्सरसाइज दी थी आपको सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल मूव आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन. So let's discuss the answer of these questions first. Alongside is a speed time graph for a car traveling along a straight road. ये ग्राफ है किसका? एक कार का जो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर. So what is the average speed of a car between points P and Q? आपने P and Q पॉइंट पर एवरेज स्पीड बतानी है कार की. So look at the graph. देखिए P and Q पॉइंट कहाँ है? 30. ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड. स्पीड क्या है P एंड Q पर? 30 मीटर पर सेकेंड. Q एंड R पर देखिए कांस्टेंट स्पीड है, वो भी 30 है. ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड. R एंड S पर कहाँ आ गई? एकदम से फॉल होकर 0 पर आ गई. ठीक है, कोई स्पीड नहीं है, यानी कि स्लो डाउन होके 0 पर आ गई. ठीक. व्हाट इज़ द कार मैक्सिमम स्पीड? कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक्सिमम स्पीड 30 है. ओके, व्हाट इज़ द कार मैक्सिमम स्पीड? दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. फॉर हाउ मेनी सेकेंड इज़ द कार मूविंग? कितने सेकेंड्स तक कार मूव करती रही है? 0 से 25 सेकेंड्स तक. ठीक है, 25 सेकेंड्स. फॉर हाउ मेनी सेकेंड इज़ द कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड पर कितनी देर तक मूव करती है? देखिए यहाँ से एग्जैक्ट नीचे आए और ये देखें यही कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आए तो कितने 5 का डिफरेंस है? 10 से 15 5, 10 से 15 5, कितने हुए? 10 सेकेंड्स. ठीक है, तो आपकी कार कितनी देर तक कांस्टेंट स्पीड पर मूव करती रही? 10 सेकेंड्स तक. हाउ मच स्पीड डज द कार गेन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड? फर्स्ट 10 सेकेंड में कितनी कार ने स्पीड गेन की? 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और हाउ मच स्पीड डज द कार लॉस इन द 5 सेकेंड? लास्ट 5 सेकेंड्स में कार ने कितनी स्पीड लॉस की? अगेन 30 से 0 पर आई है, तो इट्स मीन 30 मीटर पर सेकेंड लॉस की उसने. ठीक है, दीज वर द आंसर ऑफ दिस ग्राफ. नाउ स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन. स्पीड एंड डायरेक्शन को चेंज करना. हेयर देखें एक वुड का बॉक्स है, उस पर यहाँ से भी फोर्स लग रही है और यहाँ से भी फोर्स लग रही है और फोर्स इक्वल है, तो क्या होगा? और एक वुड का बॉक्स है, यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और जबकि यहाँ से 25 न्यूटन बॉक्स पर फोर्स लग रही है, तो बॉक्स किस साइड पे मूव करेगा? लाइक आप इसकी एग्जांपल ले लें. एक बॉक्स है, ठीक है, या फिर एक डेस्क है जिसको दोनों स्टूडेंट्स जिनका वेट इक्वल है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं. ठीक है, लाइक एक स्टूडेंट इस साइड पर खींच रहा है, एक स्टूडेंट इस साइड पर खींच रहा है, लेकिन दोनों का जोर बराबर है, तो वो किस साइड पर जाएगा? बॉक्स कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं स्टे करेगा. लेकिन एक बॉक्स है, एक डेस्क है, एक स्टूडेंट जिसका वेट आपके जो कमज़ोर सा है वो उसे खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ, और एक अडल्ट आदमी, एक बड़ा आदमी है, ठीक है, लाइक आपका बड़ा भाई, ठीक है, जो एल्डर ब्रदर आपका, वो अपनी तरफ खींच रहा है, उसका ज़ोर ज़्यादा है, तो बॉक्स या डेस्क किसकी तरफ मूव करेगा? जिसका ज़ोर ज़्यादा होगा. यानी कि डेफिनेटली आपका जो डेस्क है या आपका बॉक्स है वो उस पर्सन की तरफ मूव करेगा जिसका ज़ोर, जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करिए, फोकस केयरफुली.
द ब्लॉक ऑफ वुड इन दिस पिक्चर इज़ नॉट मूविंग, इस पिक्चर में ब्लॉक जो है वुड का वो मूव नहीं कर रहा। द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर इक्वल, जो दो फोर्सेज इस पर अप्लाई हो रही हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। दे कैंसिल ईच अदर आउट, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। वी से दैट द फोर्सेज आर बैलेंस, हम कहेंगे फोर्सेज बैलेंस है। देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ज़ीरो, उनका जो मुश्तरका इफेक्ट है वो क्या है, वुड पर ज़ीरो। हाउएवर द ब्लॉक ऑफ वुड इन दिस पिक्चर इज़ मूविंग, इस पिक्चर में जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है। इन दिस केस, इस सूरत में द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इक्वल, जो दो फोर्सेज इस पर अप्लाई हो रही हैं वो इक्वल नहीं है। वी सी द फोर्सेज आर अनबैलेंस, जो फोर्सेज हैं वो अनबैलेंस है। द ब्लॉक मूव एज इफ इट वर बीइंग पुल्ड टू द राइट बाय अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, तो राइट बॉक्स क्या है, राइट की तरफ पुल हो रहा है, कितनी फोर्स के साथ, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन कैसे, 25 है यहाँ पर, तो देखें 10 न्यूटन तो इसको बैलेंस करने पे लग गए, ठीक है। 25 में से 10 निकालेंगे तो कितने बचे, 15, तो यानी कि आप 15 न्यूटन एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा फोर्स है जिसकी वजह से बॉक्स इस साइड पे मूव कर रहा है। 10 न्यूटन तो इसको कैंसिल आउट करने में लग गए, ठीक है। इसलिए फोर्स किस फोर्स से मूव कर रहा है, 15 न्यूटन की फोर्स से। द मॉडर्न स्टडी ऑफ मोशन, जो मॉडर्न स्टडी है, हुलिया जो स्टडी है हरकत की, ऑन अ ग्रेट डील टू सर इसहाक न्यूटन, वो सर इसहाक न्यूटन के कर्जदार हैं। हु पुट टुगेदर हिज लॉ ऑफ मोशन, जिन्होंने अपना लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट के फॉर्म में है वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन, और जो ऑब्जेक्ट है जो हरकत में है वो कंटिन्यूस हरकत में ही रहेगा विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में। लाइक अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है किसी स्पीड से और एक किसी डायरेक्शन की तरफ, तो वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, यहाँ तक अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई होती। लाइक आपका जो स्टे ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं लगी तब तक वो मूव नहीं किया, ठीक है। इसी तरह एक चलती हुई गाड़ी पर ऑपोजिट फोर्स नहीं लगेगी, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी तो वो रुकेगी नहीं, ठीक है, तो यानी कि वो चलती जाएगी। न्यूटन realized that an object will only change its speed or direction when pushed or pulled by a force which is not balanced by other forces. न्यूटन को रियलाइज़ हुआ कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, विल ओनली चेंज, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन सिर्फ इसी सूरत में चेंज करती है व्हेन पुश्ड और पुल्ड, यानी कि या तो से पुश किया जाए या पुल किया जाए बाय अ फोर्स, ताकत के साथ, विच इज़ नॉट बैलेंस बाय अदर फोर्सेस, यानी कि जिससे दूसरी फोर्सेस बैलेंस ना कर सके, यानी कि अनबैलेंस फोर्स उस पर लगाई जाए तो ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। अगर बैलेंस ऑब्जेक्ट लगाई जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, ना तो अपनी स्पीड चेंज करेगी ना ही डायरेक्शन चेंज करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया था। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी ऑफन थिंक, हम अक्सर सोचते हैं दैट अ फोर्स इज़ नीडेड ओनली टू कीप समथिंग मूविंग एट सेम स्पीड, कि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स की ज़रूरत सिर्फ इसी सूरत में होती है कि हम चीज़ों को एक ही स्पीड पर समथिंग मूविंग एट द सेम स्पीड, एक ही स्पीड पर किसी चीज़ को मूव करता हुआ रख सके। इन फैक्ट दर हकीकत दिस फोर्स इज़ नीडेड टू ओवरकम एंड अदर फोर्सेस, इस फोर्स की ज़रूरत होती है दूसरी फोर्सेस को ओवरकम करने में। फ्रिक्शन, दैट इज़ फ्रिक्शन द फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन, यानी कि वो फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट अप्लाई होती है, यानी कि किसी चीज़ को अगर आपने रोकना है तो उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज़ फ्रिक्शन। जैसे कि आप चलती हुई हाई स्पीड बाइसाइकिल या बाइक को ब्रेक्स लगाते हो तो ब्रेक्स क्या करती है, फ्रिक्शन देती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसके रिजल्ट में आपकी बाइक या आपकी बाइसाइकिल या आपकी कार वगैरह वो रुक जाती है। थिंक ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट मूविंग इन आउटर स्पेस फार अवे फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में सोचें जो आउटर स्पेस में मूव कर रहा है बहुत दूर अर्थ की ग्रेविटी से। द स्पेस क्राफ्ट नीड नो इंजन टू पुश इट, स्पेस क्राफ्ट को किसी इंजन की ज़रूरत नहीं है उसे पुश करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन टू स्लो इट डाउन, क्योंकि उसे रोकने के लिए, उसे स्लो करने के लिए कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है ही नहीं स्पेस में। इट जस्ट ट्रैवल ऑन एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, वो जस्ट
ट्रैवल करता जाएगा सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, लाइक ग्रेविटी तो है ही नहीं। द स्पेस क्राफ्ट कुड बी स्पीडेड अप, स्पेस क्राफ्ट को स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो डाउन किया जा सकता है बाय फायरिंग स्मॉल रॉकेट्स, छोटे छोटे जो रॉकेट्स उसके साथ फिक्स किए जाते हैं, फिक्स्ड जो उसके साथ फिक्स किए जाते हैं उसको फायर करके। ठीक है, दिस वुड प्रोवाइड अ फोर्स, वो फायरिंग रॉकेट्स क्या करेंगे? फोर्स प्रोवाइड करेंगे टू चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन, उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, देयर इज़ अ स्पेस क्राफ्ट ओबेइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर चल रहा है। ठीक है, हेयर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टू, यानी कि जो चीज़ें नहीं मूव कर रही हैं अपनी जगह पर स्टिल हैं, वो भी न्यूटन लॉ को ओबे कर रही हैं। क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एज लॉन्ग एज देयर आर नो अनबैलेंस फोर्स, जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगी, इट विल नॉट स्टार्ट और मूव, वो ना तो स्टार्ट होगा ना मूव होगा। लाइक आप अपने घर का कोई भी फर्नीचर ले लें, जब तक वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक आप उसे पुश नहीं करोगे। एक चेयर पड़ी होगी, वो चेयर अपनी जगह पर रहेगी जब तक आप उसे फोर्स लगा के अपनी प्लेस से नहीं हटा सकते। लाइक आपके घर की वॉल है, देखिए आप में इतनी एनफ फोर्स नहीं है कि आप अपने वॉल को गिरा सको, लेकिन वही अगर आप कोई क्रेन लाते हो, ठीक है, वो उसके ऊपर फोर्सफुली एक्ट करेगी तो वो वॉल गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रेन का फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके। सो जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी तो कोई भी चीज़ मूव या स्टार्ट नहीं होगी। लाइक अ कार, आपकी कार, वो आप एक छोटा बच्चा अगर कार को पुश करेगा तो कार अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, जबकि एक अडल्ट अगर उसे उस पर फोर्स लगाएगा तो वो शायद थोड़ा सा मूव कर सके, और अगर 2 पर्सन लगाएंगे जोर मिलकर तो वो थोड़ा सा चलना मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स का किसी भी चीज़ को मूव करने में बहुत हेल्पफुल है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ स्टार्ट या मूव नहीं करेगी। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, और एक अगर ऑब्जेक्ट है मूविंग कंडीशन में तो वो मूव करती रहेगी सेम स्पीड से जब तक ऑपोजिट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।